अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मिस उमर रुबाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड, पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास हमें किस नंबर का, जो कि विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि जो हमें फर्दर क्लियर हो जाए, और कोई भी क्यूरी हो तो बीच में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने सारा कुछ ही बीच में देखे, हम उसको डेसिमल भी देखेंगे, साथ ही आ जाएगा बीच में। और लेकिन है ये सब कुछ रिपीट वैसा ही होगा जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। सारे मेथड भी वही हैं, लेकिन ये है कि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं बीच में, थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, उसको हम देख लेंगे साथ साथ। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमने फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, नंबर 2 का स्क्वायर रूट लेना है एंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लेना है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए उस पर, ठीक है। ओके, 2 तो हमने लिख लिया, ठीक है। खाली जस्ट 2 लिखेंगे तो 1 1 1, हमारे पास 1 आ जाएगा लास्ट में। अब इसके बाद देखें हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और हमने 3 पेयर्स बना लिए 0 डिजिट के साथ, ठीक है, 0 के साथ, ठीक है। 0 का एक पेयर, दूसरा और तीसरा। काम सारा वही करना है हमने भी, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया और हमने ये वाला पेयर नीचे उतारा, लेकिन इस पेयर को जैसे ही हम उतारेंगे ऊपर क्वोशंट में हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देन 1 + 1 2, ठीक है। अब ये 100 हो गया और हमने फिर 2 को 21 अगर ये बन जाएगा तो 1 से करेंगे, 21 अगर 22 बन जाएगा तो 2 से करेंगे, और 24 बन जाए 23 बन जाएगा तो 23 को 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 24 को 4 से। हमने यहाँ पे देखा 24 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 100 से कम डिजिट दे रहा है, ठीक है। अगर हम 25 से करेंगे तो वो हमें ज़्यादा दे देगा, 100 से बड़ा दे देगा, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम 24 4 96 को यूज़ करेंगे। ऊपर क्वेश्चन में हमने 4 लिख दिया, 100 - 96 4 आया। अगेन हमने 0 का एक और पेयर नीचे उतार लिया, क्योंकि अभी देखिए हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट मिला है, हमने तो अप टू 3 तक जाना है ना। यहाँ पे 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अभी हम सेकेंड के लिए कर रहे हैं इसको सॉल्व। देन अगेन 2 एज इट इज़, 4 + 4 8 एंड 281 को 1 से किया, क्योंकि 2 से करेंगे तो वो हमें 400 से बड़े नंबर दे देगा, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर हमने डेसिमल प्लेस में 1 लिखा क्वेश्चन में इधर, ठीक है, 4 के बाद, और इधर हमने इसको 281 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम फिर हमारे पास इधर 119 बचा। अगेन हमने ऊपर 0, ये जो पेयर था 0 का, इसको नीचे उतार लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 28 एज इट इज़ एंड 1 + 1 2। अब अगेन हमने देखा कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 11,900 से कम नंबर देगा। अगर हम 5 से करेंगे तो ये इससे ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। इस बात का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है कि यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम अब इसको फर्दर करते जाएं। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपने 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए हम कर रहे हैं साथ साथ, और ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 नंबर आ गए हैं ना यहाँ पे पॉइंट के बाद। तो बस इससे ज़्यादा फर्दर आपने चलना, बेशक आप ऐसे डॉट डाल दें कि ये कंटिन्यू है, एंड यही आपका आंसर है कि √2 जो है वो इक्वल है 1.414। हाँ, अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे 1.41 तक ही छोड़ देंगे तो वो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसको आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया जो उसने आपसे पूछा हुआ है। लाजमी आपने अगर 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आप इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले 0.5 लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट से पहले तो कोई डिजिट्स है ही नहीं, ठीक है। जब है ही नहीं तो फिर हम, ठीक है, उसको यूज़ भी नहीं ना कर सकते। यहाँ फिर हम उसको कैसे पेयर्स बना सकते हैं, बस फिर उसको छोड़ देंगे। और काम आपने वही करना है कि पॉइंट के बाद वाले पेयर्स बनाने हैं। फ्रॉम आपने कहाँ से कहाँ तक चलना है, आपने चलना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है। यानी कि 25 79
N60, ये 3 पेयर बन गए, ठीक है। और अगर जब एक और बात थी, वही चीज़ें सारी रिपीट हो रही हैं कि जब हम पॉइंट के बाद वाले पेयर्स को यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वोशंट में पॉइंट लगा देंगे। तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, पॉइंट लगा देना है ऊपर। इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इससे पहले तो डिजिट नहीं है, अब हम इसको कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसलिए इस पर एक और मैंने लेक्चर बनाया है कि ये वाले क्वेश्चन जब आए ऐसे भी तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। ओके, अब हमारे पास सेम वैसे ही चलेंगे। 25 है तो 5 5 से 25, ठीक है। एंड देन 5 + 5 10 देता है वो हमें, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 79। अब देखें इसमें वो वाला पॉइंट आया है जब वो कहता है कि भाई अगर हम 2 पेयर्स यूज़ कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में वो बात थी, पॉइंट 4 था वो, कि जब हम 2 पेयर्स नीचे उतारेंगे तो क्वोशंट में 0 लग जाएगा, ठीक है। क्वोशंट में जब 0 लगेगा तो इधर भी ऑटोमेटिक 0 + 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ 100 बन गई। एंड अब 100 का टेबल हमने वहाँ तक लेके जाना है कि यहाँ तो ये हमें पूरा 7960 दे या फिर उससे कम दे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास पूरा तो नहीं हमें दे रही, लेकिन उससे कम दे रही है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने उसको यूज़ किया। और क्वेश्चन देखें वगैरह अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे भी जाना हमने, तो हमने क्या किया, ये हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले आए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या एडअप हुआ है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट से पहले डिजिट नहीं गिवन, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमें इसको लेके हम कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर हमने सीधा था क्वेश्चन में पहले पॉइंट लगा देना है, फिर हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। पेयर्स बना के पहले पेयर को डील करना है। 5 5 से 25, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 79 पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 5 + 5 10 बना, ठीक है। ये 5 इसको हम इसमें 2 टाइम्स कर देते हैं ना, 5 + 5 10 बन गया। और सिर्फ 79 से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी 10 है और फिर हमने कुछ भी इधर एक और डिजिट से लेके मल्टीप्लाई किया तो वो हमें बड़ा ही देगा 79 से। तो हमने एक और पेयर भी नीचे उतारा। तो हमारे पास ये चीज़ हमें पता है, जब हम 2 पेयर्स एट अ टाइम नीचे उतार रहे होते हैं तो क्वोशंट में 0 लगाते हैं, ठीक है। 10 + 0 0 + 0 0 ही देगा, ठीक है। और फिर अगेन हमने ये 1000 जो हमारे पास 100 बन गया टोटल, उसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया और इधर वो नंबर भी लिखते हैं साथ, ठीक है, जो हमें या तो 7960 दे या उससे कम दे, ठीक है। और वो हमारे पास था, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 7049 देगा। 8 से करेंगे तो वो हमें बड़ा नंबर देगा, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि हमने सिर्फ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है 3.316, सो 11 का लेना है हमने, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, पहले ये हमारे पास पूरा बन गया 3 3 9, और उसके बाद हमने 3 और पेयर ले लिए, ठीक है, 0 के पॉइंट लगा के। वही है, सेम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसको देख लें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हुई इस एग्जांपल में कुछ लग रही तो आप कमेंट कर दें, उसमें हम फिर इसको कोशिश करेंगे कि किस पे फिर और बना दें एक लेक्चर, अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। सेम लाइक वो सब वैसे ही है। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं। अच्छा, अभी हमने किसी क्वेश्चन में देखें गिवन नहीं भी होते कि हमने कितनी प्लेसेस तक जाना है। यूज़ द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में जो है हमारे पास जो स्क्वायर रूट के कितने डिजिट आने चाहिए। अगर तो हमारे पास लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर देन इट स्क्वायर रूट कंटेन, अगर n है नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है इन द परफेक्ट स्क्वायर में, देन इट्स स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे उसके लिए हमने फार्मूले बना दिए, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो n/2 वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। एंड अगर ऑड नंबर है तो n + 1/2 वाला फार्मूला यूज़ होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, साथ साथ समझ आएगी आपको इसकी। देखिए वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। हमने फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट
जो कि स्क्वायर रूट में होंगे। कितने होंगे डिजिट स्क्वायर रूट में इसके? तो यहाँ पे पहले टोटल देखें नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 4 9 7 2 9 ये 5 नंबर हैं। तो n हमारे पास क्या हुआ, n इज इक्वल टू 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ऑड नंबर का, n+1/2, ठीक है। n हमारे पास 5 है, 5+1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6/2 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें कितने नंबर होने चाहिए, 3, ठीक है, जो कि एक्चुअल में भी आ रहे हैं 2 2 3, ये चीज़ बस। बाकी सारा काम आपका वही है। आपने क्या करना है, पेयर्स बना लिए और फिर 2 2 4 इसको लेके गए, फिर पेयर नीचे उतारा, फिर 2 + 2 4 एंड वहाँ तक टेबल पढ़ा के 97 दे या कम दे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मज़ीद 29 नीचे उतारा और वहाँ तक मल्टीप्लाई किया कि ये पूरा ही सिफर दे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले से हमने पता करवा लिया है कि इसके स्क्वायर रूट में सिर्फ 3 ही डिजिट होंगे, ठीक है। और ये एक इस फार्मूले से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैं जो डिवीजन मेथड से या उससे निकाल रहा हूँ पेयर, या मैं कर रही हूँ इसको, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है। आपको यहीं से अंदाज़ा आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन कितना लंबा इस हिसाब से जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे 3 है पेयर, 3 नंबर हैं, तो बस ये प्रोसेस कितनी बार, 3 टाइम ही रिपीट होगा, ठीक है। एंड मेक इट श्योर कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें वो ठीक होनी चाहिए। तो आपका आंसर भी इस हिसाब से फिर आपको आधा जजमेंट तो हो ही जाएगी कि मेरे इसके स्क्वायर रूट में 3 टाइम्स मतलब 3 डिजिट आ रहे हैं, तो आंसर मेरा इस हिसाब से 3 तक जब मैं इसको रिपीट करूँगी तो आ जाना चाहिए, ठीक है। पूरा इसको डिवाइड हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास जो n जो नंबर है वो इवन है, ठीक है, यानी कि इवन वाला भी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास n कितने हैं, इनकी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 8 हैं, n/2 दैट इज़ 4, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होने चाहिए, 4 होने चाहिए, यानी कि ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा, 4 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लाइक इसको देख लें पीछे आप एग्जाम्पल को, ये कितनी बार पहले पेयर बना लिए सारे, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है तो पेयर सारे बनेंगे, ठीक है। देन 3 3 9 और फिर उसको इस्तेमाल किया, इस तरह पेयर उतारा, फिर 97 नीचे उतारा, फिर 96 एंड देन लास्ट में 4 डिजिट हम वो कह रहा है तो फिर 4 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। और एक्चुअल हमारे पास जो आंसर आ गया वो उसने 0 दे दिया, ठीक है। ओके, अब इस लेक्चर के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके हिसाब से हम आपको मज़ीद लेक्चर देंगे। अगर आपको स्क्वायर रूट में बाय कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड में अगर डेसिमल का फाइंड करना है, नेचुरल नंबर का फाइंड करना है या कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है, कोई इशू है, सॉरी फ्रैक्शन वाली का फाइंड करना है, कोई इशू है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।